हेलो एवरीवन, वेलकम द एस्पिरेंट्स चैनल। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज संस्कृताइजेशन बाय एम.एन. Srinivas. Sanskritization is a sociological concept introduced by M.N. Srinivas, referring to the process by which a lower or middle caste tribe or other group adopts the customs, ritual, beliefs, and lifestyle of a higher caste, particularly the twice born Dvija caste, to elevate their social status within the caste hierarchy. नाउ द्विजा कास्ट क्या होती है? कास्ट हायरार्की में आपको पता है कि चार तरीके की कास्ट होते हैं, राइट? जो अपर 3 कास्ट होते हैं दैट आर द्विजा। नीचे का जो शूद्र होता है उन्हें द्विजा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ब्राह्मण की ही बात हो रही हो। ब्राह्मण के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो शूद्राज में कन्वर्ट होते हैं अपने आप को हिंदुज़म में लाने के लिए, कि एक इस्टेब्लिश रिलीजन में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए दे जस्ट कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू शूद्राज। और ठीक है, तो यही है कि एक लोअर या मिडिल कास्ट ट्राइब है या कोई कास्ट है जो अपनी एक सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने से ऊपर वाली कास्ट को इमेल्युएट एंड इमिटेट करती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इट इज़ एन इंडोजिनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज। इंडोजिनस मतलब हिंदुज़म के ये एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर होने वाला चेंज। इसमें बाहर स्ट्रक्चरल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगेन रिजल्ट्स ओनली इन पोजिशनल चेंजेस एंड नॉट नेसेसरली लेड टू स्ट्रक्चरल चेंज। अगेन अब इसका मतलब क्या हुआ? पोजिशनल चेंज मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं शूद्र हूँ, ठीक है। अब मुझे अपना सोशल और इकोनॉमिकल कल्चरल वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं अपने से ऊपर कास्ट को एमुलेट करने की कोशिश करूँगी, बी इट क्षत्रिय, वैश्यास या ब्राह्मण, ठीक है। सपोज मैं वैश्या में कन्वर्ट हो रही हूँ, तो मैं वैश्यास की जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स हैं लाइफ में, राइट, उनके जो भी रिचुअल्स हैं, मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। तो इससे मेरे पोजीशन अपग्रेड हो रहा है ना। लेकिन स्ट्रक्चर कास्ट का नहीं चेंज हो रहा। शूद्र अब भी हैं, मैं चेंज हो रही हूँ, पूरे शूद्र कास्ट नहीं चेंज हो रही है। शूद्रास अब भी हैं, वैश्यास अब भी हैं। एंड ये जो पूरा हायरार्काइजेशन बना है कास्ट का, वर्णा को जो बिल्कुल हायरार्काइज्ड किया गया है, ये अभी चल रहा है। तो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पोजिशनल चेंज हो रहा है। इंडोजिनस सोर्स of social change. It usually has the effect of improving a group position in the local caste hierarchy. It is a universal motivational toward anticipatory socialization of culture of the higher group. Again यहाँ पर anticipatory socialization ये word आया है। If you guys know anticipatory socialization, ये आर के मर्टन ने दिया है। एंड इसका मतलब ये क्या होता है? आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना, जो चीज़ आपको बनना है उसकी प्रिपरेशन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी वाले, अब ये तो है नहीं कि अचानक से उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वो सेकेंड डे से ही फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। बिकॉज़ वो इतनी टफ़ ट्रेनिंग होती है कि वो सिलेक्शन से पहले से ही, अगर आप किसी आर्मी को देखो प्रिपेयर करते हुए, वो सुबह 3 से 4 या 5 बजे उठकर दौड़ना, भागना एंड फिज़िकल अपना मेंटेन करना है उन्हें, राइट। तो दैट इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि उन्हें उस चीज़ की तैयारी करनी है जो वो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है कि आपको बनना है अपर कास्ट का, आप लोअर कास्ट के हो। अगेन जैसे मैंने कहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो मैं ब्राह्मण की तरह हर एक चीज़ करूँगी, राइट। मैं थ्रेड सेरेमनी करूँगी, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करूँगी, मैं वीट कंज्यूम नहीं करूँगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राह्मण में फेमस हैं। So that is universal motivation towards anticipatory socialization of the culture of higher group. Okay. Is that clear? कोई भी ऐसी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पैक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी। कि इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मोबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई एक फैमिली या एक पर्टिकुलर कास्ट अगर दूसरे कास्ट में कन्वर्ट हो रही हो। तो it can lead to upward social mobility within the caste system
Although this change often remain limited to cultural aspect and may not significantly alter economic or political power structures. ठीक है, मैं अगेन मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं शूद्र से वैश्यास, क्षत्रियास या ब्राह्मणास किसी एक में मैं कन्वर्ट हुई हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मेरी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर तो वही रहेगी। मैं बाहर जाकर लोगों को बताऊँ कि मैं अपर कास्ट की हूँ, मैं अपर कास्ट की हूँ, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, लोग यकीन मान लेंगे। लेकिन मेरे आसपास के लोग जो हैं उन्हें तो पता है मैं किस एरिया से हूँ, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर शूद्र लोग रहते हैं, यहाँ पर मेरा घर है, मेरा घर भी यहाँ पर है। अब यहाँ वाले लोकेलिटी वाले को पता है यहाँ पर सारे शूद्र रहते हैं, मैं यहीं से आती जाती हूँ, तो उन्हें पता है राइट कि मैं शूद्र हूँ। तो उनकी नज़र में मैं तो ऑलरेडी नीची जात की हूँ। वो उनको मैं कहीं और जाकर किसी दूर कहीं पर बता दूँ दैट आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट यहाँ पर तो मेरी पोजीशन जहाँ पर मैं रह रही हूँ वो तो वही रहेगी। नॉट ओनली चलिए इन लोग मान लिए कि मैं शूद्र ही नहीं हूँ, बट यहाँ पर और भी तो लोग शूद्र में रह रहे हैं ना। कल्चरल आई मीन स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज हो रहा है कास्ट का, कास्ट तो वही है। तो वही है कि कल्चरल एस्पेक्ट्स में एंड मे नॉट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स। मेरी इकोनॉमी भी वही है, मेरा पॉलिटिकल पोजीशन भी वही है, मैं अभी सोशली इकोनॉमिकली अपग्रेड नहीं हुआ है मेरी पोजीशन, दो मेरा कास्ट में हायर हो गया, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कल्चरल एस्पेक्ट से चेंज हो जाएगा, मेरा खाना पीना, मेरा पहनावा, मेरे रिचुअल्स वगैरह, दैट्स इट। नाउ योगेंद्र सिंह, इन्होंने भी इनका भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है संस्कृताइजेशन पे। अगर हम देखें तो ही राइट्स दैट देयर आर टू लेवल्स ऑफ मीनिंग विच आर इम्प्लिसिट इन संस्कृताइजेशन। पहले तो हिस्टोरिकल स्पेसिफिक एंड दूसरा कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक। तो हिस्टोरिकल स्पेसिफिक में मैं ऐसे बता दे रही हूँ, इन्होंने कहा था कि सपोज़ मैं कन्वर्ट हुई, ठीक है, अभी मैं कन्वर्ट हुई हूँ तो मेरे आसपास के लोग को पता है कि मैं ब्राह्मण को एम्यूलेट कर रही हूँ, इमिटेट कर रही हूँ, उनकी नकल कर रही हूँ। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि अरे मैं तो कन्वर्ट हो रही हूँ, उनके लिए मैं शूद्र हूँ। फिर मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी वही करेगी जो मैं कर रही हूँ, सारे वही रिचुअल्स एंड ऑल। इसे भी लोग पहचानेंगे कि नहीं ये भी लोअर कास्ट का है। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इसे कुछ लोग कुछ हद तक मानेंगे, र्यूमर्स फैलेंगे कि नहीं यार वो तो शायद शूद्र था। कोई कहेगा नहीं वो तो ऐसा ऐसा करता है, ये रिचुअल्स करता है, ऐसे पहनता है, इसका खान पीन चेंज है, राइट। तो यहाँ पर एक जनरेशन में नहीं हो जाएगा आपका चेंज। आपका अगर सोशल पोजीशन को बेहतर बनाना है, इट विल टेक जनरेशनल एफर्ट फॉर दैट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक इन्होंने कहा है, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिजिनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज इन द ब्रॉड हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया। कि ये तुरंत नहीं होता है, एक ब्रॉड हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम, राइट। कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक में क्या है, इट डिनोट्स कॉन्टेम्परेरी प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट by lower caste in different parts of India. It implies that Sanskritization is not a uniform phenomena. अब मैं यूपी से हूँ, यूपी में अगर कहीं पर कोई ट्राइबल एरिया है, थोड़ा पिछड़ा रीजन है, जहाँ पर लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी सोशल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी में है, यहाँ पर बहुत सारे SC/STs ऐसे हैं जो अपनी ही पोजीशन में खुश हैं, अपनी ही कास्ट में खुश, राइट। तो ये है कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कुछ SC इस चीज़ का मानना है कि वो कन्वर्ट होना है उन्हें, कुछ का मानना है कि वो नहीं होंगे। कई जगह पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर साउथ इंडियन में हम देखें जहाँ पर रेसिज्म ज़्यादा है तो वहाँ पर भी यहाँ ये ज़्यादा होगा। इन्होंने तो स्टडी भी M.N. श्रीनिवास ने मैसूर की स्टडी की थी, कोर्स की, राइट। हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसका। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट क्रिटिसिज्म है D.N. मजुमदार का, जिन्होंने डीसेंसिटाइजेशन दिया था। देयर आर मैनी साइंस ऑफ रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मतलब M.N. श्रीनिवास ने क्या कहा था कि लोअर कास्ट अपर कास्ट में अपनी मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए अपर कास्ट को इमिटेट करेगी, इन द सेंस कि वो अपना अल्कोहल कंजम्पशन, मीट कंजम्पशन को छोड़कर थ्रेड सेरेमनी और बहुत सारे रिचुअल्स जो ब्राह्मण्स में होते हैं या अपर कास्ट में होते हैं, किसी भी अपर कास्ट में होते हैं, वो इमिटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है।
बट इन्होंने क्या है कि आज जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। अल्कोहल एंड मीट अब अपर कास्ट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर संस्कृताइजेशन का नहीं, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन डीसंस्कृताइजेशन हो रहा है। अगर आप देखें तो बहुत ब्राह्मण भी हैं, पंडित भी हैं, और मतलब और भी क्षत्रियाज एंड वैश्याज हैं जो मीट कंज्यूम कर रहे हैं। अल्कोहल तो फैशन बन गया हर पार्टी में। एंड रेड वाइन, ब्लू वाइन, ग्रीन वाइन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाइन, एंड वोडका एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक्स आ गई हैं, राइट। अंग्रेज़ी शराब, देशी एंड व्हाट चल रहा है। तो ये है कि अब अपर कास्ट भी उसे कंज्यूम कर रहा है। मीट भी बहुत हो गया है, शार्मा एंड रोल, चिकन रोल तो मटन रोल, कुछ भी नहीं तो बिरयानी एंड ऑल, तो बहुत कॉमन सी हो गई है। तो ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है कि लोग अब अपर कास्ट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब पहनावा भी आप देख लीजिए कि ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स सब चेंज हो रहा है। फिर ये इन्होंने कहा है कि संस्कृताइजेशन लेड टू सीपेज ऑफ इविल्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट इनटू द लोअर कास्ट। इन्होंने संस्कृताइजेशन का वो बताया है, डीमेरिट्स, श्रीनिवास की डीमेरिट्स नहीं, कि संस्कृताइजेशन में लोअर कास्ट अपर कास्ट को एमुलेट करते हुए जो उनकी बुरी आदत भी है वो भी एमुलेट करने लगेगी, वो भी इमिटेट, नकल करने लगेगी। जैसे डाउरी अपर कास्ट में बहुत ज़्यादा माना जाता है, राइट। तो वही, according to Harold Gould, it is not the culture but the social economic deprivations that drive such imitations. एमएन श्रीनिवास ने कल्चर पर फोकस किया था कि कल्चर एंड चेंज होगा, राइट। बट इन्होंने कहा है कि ये सोशल इकोनॉमिक डिप्रीवेशंस हैं जो ये इमिटेशन उनको करने पर मजबूर कर देता है। उन्हें सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है, सोशल बॉयकॉट हैं तो उनके पास इकोनॉमी भी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल बेकार जा रही है, तो अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड करने के लिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे कास्ट में। Inequality continues to persist, though some individual may be able to improve their positions within the unequal structure. Again, as I said कि भैया वो कल्चरल चेंज ही सिर्फ हो रहा है, वो अपना फूड हैबिट्स, खान पान और ड्रेसिंग सेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोशल पोजीशन है इन कास्ट हायरार्की वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एकेडमिकली बैकवर्ड ही थे, बैकवर्ड ही है, राइट। तो अनइक्वल स्ट्रक्चर अब भी है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट संस्कृताइजेशन reinforces the caste hierarchy and perpetuates inequality by encouraging assimilation into dominant culture rather than promoting genuine social equality. ओके, तो अब ये लास्ट का क्या है कि जो SC/STs हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब वो अपने आप को इस शोषण से बचाने के लिए व्हाट दे वांट इज़ टू कन्वर्ट themselves into अपर कास्ट की नकल करके उसमें कन्वर्ट हो जाएं, वो अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या है कि कहीं ना कहीं वो भी ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि जो दलित की पोजीशन है वो इसी लायक है। अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो वो इसके लिए लड़ते रादर देन चेंज होने के लिए। उन्हें चेंज नहीं, उन्हें लड़ना चाहिए। तो इन्होंने यही किया है कि दैन प्रमोटिंग जेन्यून सोशल इक्वालिटी, दे मस्ट इन्फोर्स कि हाँ भैया इक्वालिटी हमें चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। ये नहीं कि हम उनकी सप्रेशन को एक्सेप्ट करके हम चेंज हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इसमें, राइट। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ संस्कृताइजेशन इज व्हाट? इसमें स्ट्रक्चरल चेंज इन कास्ट सिस्टम, कल्चरल मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट, चेंज इन कास्ट आइडियोलॉजी, चेंज इन रिलीजियस सिस्टम। आप बताइए आंसर क्या हो सकता है? इट इज़ कल्चरल मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, राइट। स्ट्रक्चरल चेंज मैंने बताया नहीं हो रहा है कास्ट में। चेंज इन कास्ट आइडियोलॉजी भी नहीं बदल रही, आइडियोलॉजी वही है, हायरार्काइजेशन भी वही है, हेरिडिटरी है इन नेचर, राइट, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, सब चीज़ वही है। चेंज इन रिलीजियस सिस्टम तो भाई जब कास्ट में चेंज नहीं आ रहा है, रिलीजन इतना बड़ा रिलीजन है, आप रिलीजन में कैसे चेंज लाओगे? तो कल्चरल मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, पैरोकिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन,
रूरल अर्बन कॉन्टिनम, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन रॉबर्ट रेडफील्ड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। आपको तो पढ़ता होगा, बीए से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रेजुएशन से ही था। पैरोकिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन मैकम मैरियट, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज ऑफ एम एन श्रीनिवास, एंड रूरल एंड बचा क्या ये, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ, ओहो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सी फर्स्ट सेकेंड। Okay, there are two levels of meanings that are implicit in Sanskritization. These are historical specific and contextual specific, contextual specific and cultural specific, historical specific and culture specific, or none of the above. So इसमें थोड़ा सा confusion हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था योगेंद्र सिंह ने दिया था historical and contextual specific, राइट। ये योगेंद्र सिंह ने दिया था, मैंने भी बताया। बट एम एन श्रीनिवास ने हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्पेसिफिक दिया है। इट इज़ द C1। और अगर जहाँ लिख करना है तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली हम एम एन श्रीनिवास को देंगे, बिकॉज इन्हीं का कॉन्सेप्ट है ये, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक एंड कल्चरल स्पेसिफिक। कल्चरल स्पेसिफिक वही है कि कल्चरल चेंज हो रहा है, आप फूड हैबिट्स एंड ऑल चेंज कर रहे हो। तो सी अगर यहाँ पर स्पेशली लिखा होगा बाय वाई सिंह, योगेंद्र सिंह, देन द आंसर वुड बी दिस, हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक। बट अगर कुछ नहीं लिखा है, एम एन श्रीनिवास मेंशन है तो अच्छी बात है, यही ऑप्शन होगा। नहीं मेंशन है तब भी यही होगा, इन केस योगेंद्र सिंह नहीं मेंशन है। ओके ना, by including the concept dominant caste and the concept of Sanskritization, श्रीनिवास what options हम देखते हैं, undermines the ritual element of culture, overemphasizes the secular elements, broaden the connotation of term Sanskritic to include both the sacred and secular elements of culture, includes elements of Western influence on traditional rural structure। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? डोमिनेंट कास्ट को संस्कृताइजेशन में इन्होंने यूज़ किया। सो व्हाट डज इट स्पेसिफाइज? इट इज़ द आंसर इज C1। It broadens the connotation of the term Sanskritic to include both sacred and secular elements of culture। So यहाँ पर dominant caste के बारे में इन्होंने कहा है कि it need not to be कि जो dominant caste है वो upper caste भी है in the caste hierarchy, ज़रूरी नहीं है ये, राइट। कि यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई है dominant caste की। अगर मैं पहली चीज़ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिस रीजन में जिस कास्ट का है, ठीक है। सेकेंड थिंग ही टॉक्ड अबाउट नंबर, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, एक मिनट भाई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली यू कैन से, नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट कास्ट, ठीक है। सपोज मैं बता रही हूँ कि एक रीजन है जहाँ पर ब्राह्मण के 500 लोग हैं सिर्फ, वहीं अगर हम देखें क्षत्रियास की बात करें तो यहाँ पर 10,000 क्षत्रियास हैं, राइट। वैश्यास की बात करें तो 1 लाख वैश्यास हैं। तो यहाँ पर वैश्यास पे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वैश्यास का ज़्यादा है, पंचायत में भी नहीं है, यहीं पर इनका और भी ग्राम सभा एंड व्हाटएवर जो भी होता है इनके यहाँ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो वैश्यास का है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट वैश्यास होगी, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब कम है। सो दैट इज़ कि सांस्कृतिक टू इंक्लूड बोथ सीक्रेट एंड सेक्युलर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। यहाँ पर वो नहीं बात हो रही है कि आप कास्ट हायरार्की में कितने ऊपर हैं, यहाँ पर सेक्युलर एलिमेंट्स की भी बात हो रही है थोड़ी बहुत। नाउ हु हैज सेड संस्कृताइजेशन in contextual form is a slow and non-spectacular process of cultural mobility of caste। See, संस्कृताइजेशन का
कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में बात किसने की? ऑब्वियस सी बात है योगेंद्र सिंह ने, अभी अभी पढ़ कर आए हम लोग। ये थोड़ा ही डेफिनेट काइंड ऑफ है। एथनोसेंट्रिसिज्म, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट। See, people of lower caste collectively adopt upper caste practices and believe to acquire higher status. Sanskritization, obviously. अभी भी पढ़ें. Yields economic or political power and occupies a higher position in the hierarchy. This is dominant caste. Explains the changes brought about in our society through Western contact. ये तो important नहीं है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Westernization. Tendency of each group to take for granted the superiority of its own culture. Ethnocentrism. हो गया. अगर हम देखें तो यहाँ पर C का फर्स्ट, एक मिनट, अच्छा C वाला पोर्शन इधर है, सॉरी, ये A है, ये B है, ये, एक मिनट, सॉरी. So C is the option answer. 4 3 2 1 4 3 1 2, sorry. C is the option. ओके, सो दैट्स इट. इतना ही था हमारा. नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ. आप लोग कमेंट कर दीजिए आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो. इफ़ यू रियली वांटेड मी टू explain you that concept, I'll highly obliged to do that. Till then, goodbye.